हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया था, पार्ट 2 लेके आए हैं। ट्रिपल सी के कुल 25 क्वेश्चन ऑप्शनल जो करवाते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। इसमें से आपका जो आंसर है, इन ईथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है। ए लैन, बी मैन, सी बैन, डी ऑल ऑफ एबव। इसमें से कह रहा है कि ईथरनेट जो होता है ये किससे संबंधित है। ये लैन से, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बी वाला है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, या सभी से संबंधित। तो जो आपका ईथरनेट होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होता है। इसका आंसर होगा ए। लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है ये 1 से लेकर के 10 किलोमीटर के अंदर तक काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जावा भाषा का आविष्कार किसने किया। ए इंटेल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सन माइक्रो सिस्टम, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा आपका वो होगा सन माइक्रो सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CAD का संबंध किससे है। पहले तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसमें से आपका ऑप्शन है ए अकाउंट, बी मीडिया, सी साइंस, डी डिज़ाइन। तो जो कैड का संबंध होता है वो डिज़ाइन से होता है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक कौन है। ए जेफ बेजोस, बी विजय शेखर शर्मा, सी लैरी पेज, डी नन। पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन आपका राइटर का एक्सटेंशन नाम क्या है। ए .ods, बी .odt, सी .odp, डी नन। इसमें से आंसर होगा बी .odt। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं। ए 12, बी 14, सी 16, डी 10। इसमें जो आंसर होगा वो आपका सी होगा 16। जैसे आपके आधार कार्ड नंबर होता है जो कि 12 डिजिट का होता है, ऐसे आपका जो डेबिट कार्ड होता है उस पर भी आपके ATM कार्ड नंबर होते हैं जो कि 16 अंक के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चीन का सर्च इंजन है। ए याहू, बी MSN, सी गूगल, डी बैदू। तो इसमें जो चीन का सर्च इंजन है ये ऑप्शन डी बैदू। अगला क्वेश्चन है ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं। ए 250, बी 290, सी 240, डी 280। इसमें जो आंसर होगा आपका डी होगा 280। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम ऐप को लॉन्च किया गया। ए 2010 में, बी 2012 में, सी 2015 में, डी 2016 में। तो जो आंसर होगा आपका डी होगा 2016 में। भीम ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया था जब नोटबंदी हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। ए .ods, बी .odp, सी .odt, डी नन। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी .odp। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन क्या है। ए 1000, बी 1500, सी 40,000, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका होगा 40,000। जो भीम ऐप है ये जब बनाया गया था तो इसमें एक दिन में आप 40,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की स्थापना की गई थी। जो नेफ्ट होता है इससे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसकी स्थापना पूछा जा रहा है किस सन में की गई थी। ए 2004, बी 2002,
सी 2005, डी 2003। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सन 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म है ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, बी एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी नन। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल क्या है, ए पॉइंटिंग डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी सॉफ्टवेयर, डी नन। तो जो ट्रैक बॉल पूछ रहा है, ट्रैक बॉल तो वैसे आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि इसमें इनपुट दिया नहीं है, और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जो हमारा माउस होता है उसी के जैसा ये ट्रैक बॉल भी होता है, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ट्रैक बॉल ना तो आउटपुट डिवाइस होता है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर किस देश में बने, ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी भारत। इसमें से जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, भारत में बने थे। अगला क्वेश्चन होगा मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, ए 5, बी 4, सी 3, डी नन। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो नन होगा, क्योंकि मेमोरी जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, ए ब्लैस पास्कल, बी जोसेफ जैकार्ड, सी चार्ल्स बैबेज, डी नन। तो इसका आंसर होगा सी चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिलॉकर में यूज़र को कितना स्पेस मिलता है, ए 5 GB, बी 6 GB, सी 1 GB, डी 2 GB। इसमें से जो आंसर होगा वो सी होगा, 1 GB। जो डिजिलॉकर ऐप है उसमें उसके जो यूज़र होते हैं उनको डिजिलॉकर की तरफ से 1 GB स्पेस मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है DPI का फुल फॉर्म होता है, ए डॉटेड पर इंच, बी डॉट पर इंच, सी बोथ, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा वो डॉट पर इंच होता है। ये जो DPI होता है ये आपके प्रिंटर की क्वालिटी, जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसको मेज़र करता है। मतलब जो आपकी प्रिंटिंग की जाती है वो DPI में मेज़र की जाती है। मतलब डॉट पर इंच का मतलब ये होता है कि 1 इंच में कितने डॉट हैं, 1 इंच में जितने डॉट्स होंगे उतनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IRCTC किस बुकिंग ऑनलाइन सेवा में प्रयोग होता है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसमें से ऑप्शन ए बस टिकट, बी एयर टिकट, सी रेल टिकट, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा वो सी होगा, रेल टिकट। अगला क्वेश्चन है 1024 GB बराबर है, ए 1 TB, बी 1 YB, सी बोथ, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा 1 TB। 1024 GB जो होता है वो 1 TB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है EEP रोम का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसमें से जो आंसर होगा वो बी होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है UPI का फुल फॉर्म है, ए यूनिक पेमेंट इंटरचेंज, बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो आंसर होगा वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, UPI का जो फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25th वाला। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है, ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी स्कैनर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका होगा स्कैनर। स्कैनर ही
इन तीनों में से एक ऐसा है जो इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर और जो स्पीकर होते हैं ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका इस वीडियो का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।